अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडिया को रेलवे प्रोजेक्ट से लात मारकर बाहर निकालने के बाद ईरान ने इंडिया को गैस फील्ड प्रोजेक्ट से भी फारिग कर दिया है। इस हवाले से इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी की है कि ईरान फरजाद बी फील्ड प्रोजेक्ट पर खुद काम करेगा और शायद इंडिया को बाद में शामिल किया जाए। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रोजेक्ट अब चीन के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि चीन और ईरान के दरमियान $400 बिलियन से ज़्यादा की डील पर बात हो रही है और जाहिर है ईरान के पास बदले में चीन को देने के लिए गैस और तेल ही है। इस हवाले से ईरानी नेशनल ऑयल कंपनी के डायरेक्टर ने भी बयान जारी किया था कि गैस फील्ड प्रोजेक्ट पर इंडिया की ONGC कंपनी की जगह किसी दूसरे ऑपरेटर को रिप्लेस किया जाएगा। गाइस, फरजाद बी गैस फील्ड ईरान के कुदरती गैस के ज़खायर हैं और एस्टीमेट के मुताबिक ये 21.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं। और मज़े की बात यह है कि इन ज़खायर में से 12.8 ट्रिलियन गैस के ज़खायर इंडिया की उसी कंपनी ने 2008 में दरियाफ़्त किए थे, जिसे आज किक आउट कर दिया गया है। दोस्तों, ईरान और इंडिया में डील ये तय पाई थी कि इंडिया इस फील्ड को डेवलप करेगा, लेकिन इंडिया ने 2012 में ईरान पर पाबंदियों की वजह से काम रोक दिया और जब 2015 में पाबंदियों में नरमी की गई तो इंडिया ने फिर इस प्रोजेक्ट में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की और इस पर काम करना शुरू कर दिया। और मई 2018 में जब ईरान पर दोबारा सैंक्शंस लगाई गई तो इंडिया फिर से पीछे हट गया और इस दौरान दोनों साइड्स के माबीन इस मंसूबे को लेकर इख्तलाफात भी चल रहे थे, ख़ास तौर पर पाइपलाइंस की तादाद और फाइनेंशियल डेवलपमेंट को लेकर। इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए मई 2019 में ईरानी ऑयल मिनिस्टर नामदार ने फरजाद बी गैस फील्ड को माली आनत के लिए न्यू प्लान मरतब किए और इंडियन कंपनी को कहा कि वो फील्ड डेवलपमेंट के लिए अपना फाइनेंशियल प्लान भी सबमिट करवाए। ताहम जब इंडिया ने $5.5 बिलियन का प्लान सबमिट करवाया तो ईरान इससे इम्प्रेस नहीं हुआ और ईरान ने नया प्लान सबमिट करवाने का कहा, लेकिन इंडिया ने इस पर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं की और फिर न्यू प्लान मरतब करने में देरी करने पर अगस्त 2019 में नेशनल ऑयल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर करबासियन ने कहा कि अगर ये सब चलता रहा तो हम किसी और ऑपरेटर को ये प्रोजेक्ट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अमीर तरीन और सुपर पावर इंडिया अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहता था और अब ईरान ने कहा है कि भाई तू हमें माफ़ कर, हमें नहीं करना तेरे साथ काम। अगर पैसे नहीं हैं तो बता तो दे ताकि हम ये काम किसी और से ले लें। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालने की। अच्छा, अब इंडिया की बात चल ही रही है तो आपको एक और अपडेट भी सुना देते हैं। आपको याद होगा कि इंडिया ने चीन की 59 एप्लीकेशंस बैन करके अपने मरे हुए फौजियों का बदला लिया था और अब इस बदले के समरात आना शुरू हो गए हैं। इंडिया ने जिन ऐप्स को बैन किया था इनमें से एक UC ब्राउज़र भी थी। UC वेब चीन की मशहूर अलीबाबा ग्रुप की सब्सिडरी है और इस बैन के बाद अलीबाबा ने इंडियन एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर दिया है और इनकी पेमेंट्स भी रोक दी है। इसके अलावा क्लब फैक्ट्री ऐप ने भी पेमेंट्स रोक दी हैं। आपको बता दें कि UC ब्राउज़र के लिए सैकड़ों की तादाद में भारतीय थर्ड पार्टी वर्कर्स काम करते थे और तकरीबन 100 की तादाद में इस कंपनी में डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ थे। इसके अलावा टिकटॉक से भी बहुत भारतीय बेरोज़गार हुए हैं। तो ये था बदला इंडिया का। दोस्तों, सीधे अल्फाज में इंडिया के साथ ये कुछ हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।